एक बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से, जहां बडगाम में चल रही मुठभेड़ के बीच सुरक्षा बल ने बडगाम और पुलवामा में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी हो रही। सुरक्षा बल ने पत्थरबाजी कर रहे लड़कों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी फेंके। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, जहां पथराव किया जा रहा है सुरक्षा बल पर, फिलहाल क्या ताजा हालात बने हुए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो ही एनकाउंटर की खबर गई तो उसके बाद पहले चाडोरा में जो है पत्थरबाजी का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद जब ये खबर आई कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये एरिया में बताना चाहूंगा, पहले ये आपतनार का एरिया है, ये जिला बडगाम के चराई शरीफ इलाके में आता है और वहां पे अर्ली इन द मॉर्निंग सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला कि वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फौरन इस एरिया का कॉर्डन किया गया और वहां पे मुठभेड़ शुरू हुई। जो ही ये खबर बाकी जगहों पे फैली तो वहां पे पत्थरबाजी खासतौर से चाडोरा एरिया में शुरू हुई, जो इसी रास्ते पे पड़ता है। और उसके बाद अभी अभी जो है पुलवामा के टाउन में पत्थरबाजी शुरू हुई। वहां पे नौजवान निकले और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे पथराव किया और वहां पे सीआरपीएफ और पुलिस उनके साथ निपटने के दौरान जो है आंसू गैस के गोले दाग रही हैं। तो क्लैशेस जारी हैं और खासतौर से दूसरी तरफ से एनकाउंटर भी जारी है। अभी ऑपरेशन में टाइम लग सकता है। 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर थी, 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। रिफत, अगर चारी शरीफ के आसपास आतंकियों के छिपे होने की खबर थी और सुरक्षा बल ने कार्रवाई शुरू की, आखिर क्या वजह है कि उन पर पथराव कर रहे हैं और ये कौन है लोग? देखिए, यहाँ पे आपको बता दूं, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि 2016 के बाद जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद जो है जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं ऑलमोस्ट हर जगह पे फौरन जो है नौजवान निकल रहे हैं और एनकाउंटर साइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। या जब भी वो खबर सुनते हैं कि कहीं पे एनकाउंटर हुआ है तो किसी भी टाउन में पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है स्टोन पेल्टिंग की जाती है। तो ये सिलसिला लगातार जारी है। ये आज कोई नई बात नहीं है, पिछले 2-2.5 साल से ये सिलसिला लगातार जारी है और आज भी यही देखने को मिल रहा है कि जो ही लोगों को पता चला कि वहां पे एनकाउंटर जारी है तो पत्थरबाजी शुरू हुई। आप बने रहें हमारे साथ। ये एक बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से है, जहां पथराव सुरक्षा बलों पर हो रहा है। बडगाम के चारी शरीफ इलाके में जहां 2 आतंकियों को मार दिया गया, मुठभेड़ लगातार जारी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने अब तक 2 आतंकी मार गिराए हैं। यहां बर्फबारी के बीच मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है। बडगाम में इस वक्त -5 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया जा रहा है और इस बीच लगातार सुरक्षा बल आतंकियों को घेर कर उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की कवायद में जुटे हुए और इलाके को पूरी तरह से खाली भी कराया जा चुका है। आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया है सुरक्षा बल ने। फिलहाल जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल को किसी भी तरीके के नुकसान की कोई खबर नहीं है। रिफत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, क्या और आशंका जाहिर की जा रही है, कितनी बड़ी तादाद में चारी शरीफ के आसपास आतंकी और छिपे हो सकते हैं 2 के मारे जाने के बाद? देखिए प्रशांत, 3 मिलिटेंटों की खबर जो पहले ही बताई गई थी कि 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं, उनमें से 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर जो है वो आ रही है। तो ऐसे में 1 मिलिटेंट और हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन में अक्सर टाइम लगता है। जैसा आपने भी कहा कि बर्फबारी के बाद जो है मौसम में जो खास तौर से तब्दीली आई है वो ये है कि माइनस टेम्परेचर काफी जगहों पे रहता है, खास तौर से रात के दौरान। लेकिन दिन में भी आज काफी सारी ठंड थी, क्योंकि लगातार 2-3 दिनों से बर्फबारी हुई। और ये जो इलाका है ये एक फॉरेस्टेड एरिया है और ये चार शरीफ के आगे कई किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ पे ऑपरेशन अंजाम देना काफी मुश्किल ऐसे होता है, क्योंकि बर्फबारी होती है और साथ ही जो है मौसम की खराबी की वजह से बाधा भी आती है ऑपरेशन और इतनी दुश्वारियों के बीच भी दर्शक भी हमारे देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह बर्फबारी के बीच भी सुरक्षा बल लगातार लोहा ले रहे हैं और आतंकियों को घेरा गया। लेकिन और तमाम हिंदुस्तानी ये भी जानना चाहते हैं कि अगर आतंकियों को घेरा गया है सुरक्षा बल की ओर से तो ये कौन लोग हैं और उन्हें क्या शिकायत हो सकती है कि वो सुरक्षा बल पर पथराव कर रहे हैं? देखिए प्रशांत, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये 2016 के बाद इस तरह का ट्रेंड शुरू हुआ कि जहां पे पहले तो 90s में जब भी एनकाउंटर होते थे तो लोग एनकाउंटर साइट से भागने की कोशिश करते थे। लेकिन 2016 से चूंकि इतना कॉन्फ्लिक्ट चला, 1989 से ये मसला जारी है, तो उसकी वजह से जो है मैं ये कह सकता हूं कि अब जो नई जनरेशन है वो ये कहा जा सकता है कि इस चीज के आदी हो चुके हैं। उनको गोलीबारी कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है और जहां पे भी कहीं एनकाउंटर होता है तो वो वहां पे कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे वो पत्थर फेंके और सिक्योरिटी फोर्सेस लॉ एंड ऑर्डर को डील करने के लिए आंसू गैस के गोले दागती है। या अगर हालात काबू से बाहर हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि कई सिविलियंस की आज तक मौत भी हुई। फायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आर्मी हो, पुलिस हो या सीआरपीएफ हो, आर्मी
जहां पे ऑपरेट करती है, आज तक आपने देखा कि कई जी। जगहों पे आज तक फायरिंग हुई जिसमें सिविलियंस की मौत हुई और पैलेट गन का भी इस्तेमाल आज तक हुआ। जी। हजारों लोगों को पैलेट्स लगे हुए हैं, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जहां पे भी एनकाउंटर की बात आती है तो काफी सारे नौजवान इर्द गिर्द निकलते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स में भी हमला करते हैं, या फिर जो एनकाउंटर साइट के नजदीक सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग बिल्कुल। होते हैं उन पे भी पत्थर फेंके जाते हैं। शुक्रिया रिफत। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां योगी सरकार ने पेंशन योजनाओं में सभी निराश्रितों और साधु संतों को शामिल करने का फैसला किया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सूबे के सभी 75 जिलों में प्रदेश सरकार शिविर लगाकर साधु संतों को इस योजना के दायरे में शामिल कर उन्हें इसका लाभ देगी। जानकारी के मुताबिक अब तक उत्तर प्रदेश में 37 लाख बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है। अब सरकार के इस फैसले के बाद योजना में शामिल होने वाले साधु संतों और सभी निराश्रितों को हर महीने सरकार की ओर से 400 रुपए दिए जाएंगे। वहीं योगी सरकार के इस फैसले पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि साधुओं को 20,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलनी चाहिए। इन तीनों श्रेणियों में हम उस हर व्यक्ति को जो पेंशन की पात्रता रखते हैं, वृद्धा पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन जिसमें विधवाओं को पेंशन दिया जाता है, और दिव्यांगजन पेंशन हम 100% कवर करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपये मिलना चाहिए महीने, और साथ ही साथ जो लोग रामायण करते हैं, पाठ करते हैं, या रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है, जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, अखिलेश यादव का ये तंज था, लेकिन साफ तौर पर इस सवाल के जवाब में क्या कहने की कोशिश थी अखिलेश की ओर से? देखिए, बिल्कुल एक तरीके से हमला था, और कहा जाता है कि जो सियासत लोग करते हैं वो दूसरे सियासतदान को अपने बयानों के आधार पर जनता के बीच फंसाने की कोशिश करते हैं। और अखिलेश यादव ने भी मौका देखकर इसलिए कहा कि 400, 600 को 20,000 पेंशन दिया जाए, जबकि सच ये है कि जब अखिलेश सरकार थी तब भी जो पेंशन व्यवस्था थी वो थी, और 500 से अधिक वो भी नहीं बढ़ा पाए थे। तो निश्चित तौर पर सियासी बात जो भी करें, और जो पेंशन देने की बात है उसमें एक बड़े बजट की आवश्यकता होती है, और ये पहले से क्योंकि 37 लाख संख्या जो है काफी बड़ी संख्या, और अब 80 साल से उम्र के जो ज्यादा के लोग होंगे 600 रुपए उन्हें भी देनी होगी। हालांकि अब जो सियासत में बयानबाजी का दौर है, उन्होंने रावण की भी चर्चा की कि जो पैसा बचे तो रावण को भी पेंशन दे दे, और जबकि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि इसमें साधु संतों का नाम कहीं नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि जो इसके दायरे में आते हैं, जो निराश्रित होंगे, जो बुजुर्ग होंगे, जिनका कोई देखने वाला नहीं होगा, उन्हें पेंशन सरकार देगी और 100% देगी। और इसके लिए बाकायदा सभी 75 जिलों में कैंप लगाए जाएंगे, लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कहीं साधु संत का इस्तेमाल अलग से सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन जो ऐसे संत साधु हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जो सड़कों पर रहते हैं या आश्रमों के बाहर रहते हैं, उनको इस दायरे में लाने की कोशिश जरूर सरकार की तरफ से होगी, लेकिन उसमें इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये कहा गया कि जो निराश्रित हैं वो सभी लोग 100% इस योजना के दायरे में आएंगे। प्रधान।